तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवनाथ रामचंद्रा। आज जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर रेगुलेट करनी जा रही है गवर्नमेंट इंडिया की। तो उसके अगेंस्ट एक न्यूज़ आया था। तो कल भी एक कुछ न्यूज़ चैनल के ऊपर ये न्यूज़ चल रहा था। तो अभी 99% लगभग मेरे हिसाब से, यानी कि 100% ही पकड़ के चलो कि वो कंफर्म हो चुका है कि ये गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने जा रही है। बट उसमें कुछ पॉइंट निकल के आ रहे हैं। उसमें से एक पॉइंट ये है कि इस क्रिप्टो करेंसी को वो क्रिप्टो करेंसी नहीं बोलेंगे, वो बोल सकते हैं इसको एसेट। एज एसेट आपको उसको रखना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो उसके ऊपर भी ये विंटर सेशन में गवर्नमेंट एक विधेयक लाने जा रही है। अभी वो जाके अभी बाद में क्लियर होगा। बट वो जब अब हम बोलेंगे हमारी भाषा में तो उसको क्रिप्टो करेंसी एज अ क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट मान्यता नहीं दे पा रही है। बट उसे एक एसेट के तौर पे, यानी कि जैसे कि हम कुछ मकान, घर, प्लॉट, कुछ जेवरात यानी कि सोना चांदी लेके रखते हैं, उस हिसाब से उसको एक एसेट मान सकते हैं हम। तो इस एसेट को हम अपने पास में रख सकते हैं। बट उसको लीगलाइज तरीके से उसको क्रिप्टो करेंसी लीगल हुई ऐसा कहना जा नहीं सकता। तो दोस्तों, उसके बाद में जितने भी इंडिया के अंदर जो एक्सचेंजेस है जिसके ऊपर क्रिप्टो का व्यापार होता है, उस क्रिप्टो का भी सेबी के अंदर रेगुलेट किया जाएगा। उसमें उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पंजीकृत कराना पड़ेगा और उस पर रेगुलेट करेगी एक तौर से सेबी उसको। तो ये भी बात निकल के आ रही है। बट देखिए, जब भी कोई बात को अगर कोई लीगल करना चाहता है तो उसको थोड़ा समय लगेगा, ये एकदम से जाके नहीं होगा। तो अभी ये चलेगा, ये प्रोसेस आएगा। अभी विधेयक सम्मत करेंगे, उधर पार्लियामेंट में विधेयक रखा जाएगा, बाद में जाके वो प्रोसेस बनेगा। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ इसको बोल सकते हैं। तो उसको, यानी कि जो एक्सचेंजेस हैं उनको खुद को वहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा और देन जाके ही वो यहाँ पे काम कर सकते हैं और उसके अंदर आप ख़रीदारी कर सकते हैं। और जो बाहर के जो एक्सचेंजेस है जो वो इधर का व्यापार कर पाएंगे या उनका एक्सचेंज इधर चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, अब उसके ऊपर कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है उन्होंने कुछ कहा है उसके। तो दोस्तों, और इसमें एक थर्ड पॉइंट निकल के आ रहा है, गवर्नमेंट आपको एक डेडलाइन दे सकती है। वो डेडलाइन के अंदर आपके पास में जितना भी क्रिप्टो करेंसीज है, जो भी कॉइन आपने बाइंग किया है, जो भी टोकन आपके पास में है, उसको उनके दिए हुए फॉर्मेट के अंदर आपको उनको डिक्लेरेशन देना है कि मेरे पास में इतने कॉइन है, मेरे पास में इतने टोकन है, मेरे पास में इतने एसेट है, ऐसा बोल सकते हैं उनको। उसमें डिक्लेरेशन आपको उस तय तारीख के अंदर देना पड़ेगा। और ऐसा हाँ, जब आपके पास में क्रिप्टो करेंसीज है या कोई टोकन है या कोई कॉइन्स आपके पास में है, वो होने के बावजूद भी अगर जाके आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो उसके लिए भी उन्होंने रूल्स बनाए हैं। उसके अंदर कड़ी सज़ा का प्रावधान उन्होंने रखा है। बहुत भारी रकम आपको वहाँ पे करना पड़ सकता है अगर आप सज़ा नहीं भुगतना चाहते हैं। तो लगभग 1 CR से लेकर 2 करोड़ तक का जुर्माना, या तो वो नहीं भर पाएंगे आप तो फिर आपको 1 से 2 साल की कड़ी सज़ा का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो लगभग आप अपना इंडिया का लोगों का चलता है कि चलो भाई चल जाएगा, चल जाने वाला कोई उसमें नहीं रह सकता है, लेकिन इसको समय लगेगा भाई, इतना जल्दी जाके नहीं होगा। बट ये उसमें निकल के आ रहा है। और ये जो क्रिप्टो करेंसीज है वो जो बाहर के एक्सचेंजेस है जैसे कि बाइनांस है, बहुत से ऐसे मेटा मास्क है वगैरह, ऐसा ऐसे बहुत से जो एक्सचेंजेस हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एंट्री मिलेगी कारोबार करने के लिए। तो जाके एक इशू ये रहेगा कि अभी अगर इंडिया के एक्सचेंजेस अगर उसको बेच रहे हैं सिर्फ, तो वहाँ पे जाके उनके और हमारे जो रेट है डॉलर के
उसके बाद में बिटकॉइन के, तो उसमें डिफरेंट आ जाएगा। अभी वो इनके हिसाब से बेच सकते हैं यहाँ पे जो इंडिया के एक्सचेंजेस है। तो ये भी बात निकल के आ रही है अभी, उसका रूल्स रेगुलेशन, उसका फ्रेम बनाने के लिए इसमें बहुत से अभी समय लगेगा। तो ये समय जो है वो लगने के बाद में ही वो क्लियर हो पाएगा। बट अभी इतना ही मान के चलिए कि वो रेगुलेट हो जाएगा एज अ एसेट। तो हमको ऐसा पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पैनिक में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास में होल्डिंग है, जो भी कॉइन्स है, उसको हम होल्ड करके रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने अभी यहाँ पे शिबा इनू के अंदर बाइंग किया है, उसमें बहुत भारी संख्या में मैंने शिबा इनू कॉइन को बाई किया है। बहुत सस्ते रेट पे अभी मिल रहा है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई चिंता का विषय है, आप भी लेके रख सकते हो। अगर आपके पास में लमसम अमाउंट है तो आप भी उसको लेके रखिए, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसको होल्ड करना पड़ेगा, तो जाके आपको फ़ायदा होगा। आप अगर इंस्टेंटली चाहते हो कि मुझे कोई फ़ायदा हो जाए उससे, तो इंस्टेंट इज़ नॉट अ कांस्टेंट, ये एक कहावत है। उस हिसाब से जल्दी में हमको कुछ नहीं मिलता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो उसी हिसाब से हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा। रूल्स आएंगे, रेगुलेशन आएंगे, लेकिन वो कुछ रूल्स रेगुलेशन आते हैं तो लोग पब्लिक के फेवर में ही होते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस आएंगे। तो चलो, बनाए रखो अपना पेशेंस और होल्ड करते रहिए उसको। ये एक न्यूज़ निकल के आ रहा था, बिटकॉइन का रेट अभी थोड़ा मार्जिन पे मिल रहा है आपको, उसमें भी बाइंग कर सकते हो। शिबा इनू है, उसमें बाइंग कर सकते, लेकिन वो एक अच्छे से कॉइन जो है आपके रिसर्च के हिसाब से आप उसको बाय करके रखिए, उसमें पैनिक होने की बात नहीं है। शिबा इनू बेस्ट कॉइन है, तो उसको भी होल्ड करके रखिए, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है पैसा कमाने की। अभी ये पैनिक की वजह से आपको बहुत डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो मेरा एक पर्सनल राय है कि आपके पास में अगर पैसा है जो आप भूल सकते हो उसमें डाल के, तो उतना आप कर सकते हो, उतना आप उसका बाय करके रखिएगा। आपके आने वाले भविष्य के अंदर आपको अच्छे से रिटर्न उसमें मिल सकते हैं। और ये जो रूल्स रेगुलेशन में आपने